कोमल का जवाब सुनने के बाद किट्टू की आंखों में आए आंसू। देने लगी रिश्तों का ज्ञान। मायके और ससुराल के रिश्तों को लेकर जताया प्रेम। किट्टू ने बोला कि मायके और ससुराल के रिश्तों के बारे में कोई भी बोलेगा तो मैं जवाब दूंगी। तो इतना अचानक से इतना प्रेम कहाँ से उमड़ आया किट्टू के मन में। और कोमल ने जो जवाब दिया है, जवाब देने के बाद दोनों बहनों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, क्यों रिश्तों में इतना प्रेम जग गया अचानक से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने देखा किट्टू और वंदना के ब्लॉग्स देखे, तो उनके थंबनेल और टाइटल देख के समझ में आ रहा था कि जो कोमल ने जवाब दिया था, करारा जवाब, मुँह तोड़ जवाब, उसकी वजह से दोनों बहनों को मिर्ची लग चुकी है। और दोनों ही बहनें अपने ससुराल के रिश्तों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऐसा दिखा रही हैं कि भाई दोनों ही बहनें अपने रिश्तों को लेकर कितने ज्ञान दे रही हैं कि वो कितना रिश्तों को लेकर चलती हैं और अपने रिश्तों को कितना मान सम्मान देती हैं, ये वो बता रही हैं। तो हम पब्लिक बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किट्टू और वंदना अपने रिश्तों को कितना मान सम्मान देती हैं, जो कि उनकी वीडियो के नीचे आप कमेंट भी देख सकते हो कि वो अपने ससुराल के रिश्ते या फिर मायके के रिश्ते को कितना सम्मान देती हैं, कितनी इज्जत करती हैं। तो कोमल ने जो जवाब दिया है उसके बाद से ही किट्टू का वीडियो आया। तो अभी हाल फिलहाल में किट्टू और वंदना ऐसा दिखा रही हैं कि उनकी ननद के साथ उनका कितना अच्छा संबंध है। और टाइटल में ये डाला जाता है कि ननद और भाभी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, ननद को भाभी की इज्जत करनी चाहिए और भाभी को ननद की इज्जत करनी चाहिए। तो चलो ठीक है, मानती हूँ कि ननद को भाभी की इज्जत करनी चाहिए, भाभी को ननद की इज्जत करनी चाहिए। तो कोमल इनसे छोटी है तो कोमल को भी इज्जत करनी चाहिए दोनों नंदों की। लेकिन एक बात आप बताओ कि कोमल जो है, कोमल कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग नहीं करती है। स्टार्ट करता है कौन? वंदना और डीके वंदना ही उसे टोंट मारते हैं अपने वीडियो के थ्रू। तो जब आप जानते हो कि कोमल बदतमीज है, कोमल जवाब देती है, कोमल कोई बात बर्दाश्त नहीं करती है, तो आप ऐसा करते क्यों हो? जब आपको पता है कि आपकी भाभी कैसी है, आपकी भाभी को किसी की इज्जत करने नहीं आती या फिर आपकी भाभी को किसी का मान सम्मान करने नहीं आता, तो फिर आप स्टार्टिंग करते क्यों हो? आप भी देख रहे होंगे कि डीके और वंदना कई बार ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। जब ये लोग वैष्णो देवी गए थे तब से ही ये कोमल को टोंट मारे जा रहे थे संजना को लेकर। जब संजना दिल्ली आई थी वंदना के घर पर, तब भी वंदना कहीं ना कहीं टाइटल के थ्रू या फिर थंबनेल के थ्रू ऐसा दिखा रही थी, कोमल को ऐसा जलाने की कोशिश कर रही थी कि भाई देखो, संजना इज़ द बेस्ट। तो आप जब जानते हो कि वो कोई बात बर्दाश्त नहीं करती है कोमल, तो आप बार बार ऐसी चीज़ें करते क्यों? इस बार भी वंदना ने ही उसे पोक किया है बोलने के लिए। और जब वो बोलती है, जहर उगलती है इन लोगों के खिलाफ, तो बहुत बुरा लगता है। पब्लिक को भी बहुत बुरा लगता है कि भाई ये तो बहुत बदतमीज़ है, ये ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है। तो भाई जब आपको किसी का नेचर पता है कि वो ऐसी है, बदतमीज़ है, बड़बोली है या फिर कोई बात बर्दाश्त नहीं करती है, जवाब देती है, तो उसे क्यों छेड़ना? वो अपनी लाइफ में मस्त है, आप अपनी लाइफ में मस्त रहो। तो यहाँ पर आप खुद ही पहले रिश्तों का मजाक बनाते हो और बाद में आप ऐसा दिखाते हो कि आप रिश्तों का सम्मान करते हो, इज्जत करते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डेली व्लॉगिंग करते हो और आपकी व्लॉगिंग में सब कुछ दिखता है कि आप किस रिश्ते का कितना सम्मान करते हो। तो हमने तो सब कुछ देखा है कि आप मायके के रिश्तों का कितना सम्मान करते हो, ससुराल के रिश्तों का सम्मान कितना करते हो। अभी जो है किट्टू और वंदना की ननद आई हुई हैं किट्टू के घर पर, तो उनकी ननद जो है किट्टू क्या ही रुकी हुई हैं, वो वंदना के घर नहीं गई। क्यों नहीं गई वंदना के घर? तो कहीं ना कहीं पब्लिक का ऐसा कमेंट मैंने देखा है कि जो किट्टू की ननद है वो भी लालची हैं और कहीं ना कहीं वो चापलूसी करती हैं किट्टू की। तो हो सकता है ये बात भी सच हो, क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा कि आपका अपनी जेठानी के साथ इतनी बॉन्डिंग तो हमने कभी नहीं देखी। आपकी सास के साथ इतनी बॉन्डिंग हमने कभी भी नहीं देखी, क्योंकि आप जब भी ससुराल जाते हो या फिर ससुराल को लेकर आपके पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप दोनों बहनें ससुराल के रिश्ते नहीं निभाती हो, कभी भी अपने सास को बुलाकर उनकी सेवा नहीं करती हो या फिर ससुराल में जाकर सेवा नहीं करती हो उनकी।
तो ऐसा क्यों? अगर आप दोनों बहनें बहुत अच्छे से अपने रिश्ते निभाती हैं तो फिर आपको ऐसे कमेंट क्यों आते हैं? तो कहीं ना कहीं आप ऐसा करते हो कि अपनी गलती छिपाकर दूसरे की गलती को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हो। आपकी फैमिली में सारे लोग ही ऐसे हैं जो कि अपनी तो बहुत तारीफ़ करते हैं, दूसरे की कमियां निकालते हैं कि दूसरा इंसान कैसा है, और फिर बाद में अपने रिश्ते आप दिखाते हो कि हम रिश्तों का बहुत सम्मान करते हैं, हम ऐसे इज्जत करते हैं, वैसे इज्जत करते हैं। तो ठीक है, आप अगर करती तो वो दिखता भी। तो अभी जो है, जो भी कोमल ने जवाब दिया उसके बाद किट्टू ऐसा दिखा रही थी, रोने धोने का नाटक कर रही थी कि भाई मायके का रिश्ता, ससुराल का रिश्ता, ऐसे वैसे रिश्ता। तो ननद के साथ ये दोनों ही जो बहनें हैं किट्टू और वंदना बहुत रील बना रही हैं, व्लॉगिंग कर रही हैं, बहुत खुश हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम बहुत अच्छी भाभियां हैं, हमारे जैसी भाभियां दुनिया में नहीं मिलेंगी। और हमसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि एक भाभी को ननद के साथ कैसा रहना चाहिए, कैसी इज्जत देनी चाहिए, कैसा मान सम्मान करना चाहिए। तो एक बात मैं बता दूं कि ये दोनों ही बहनें, किट्टू तो चलो टोंट कम मारती है, वंदना ज़्यादा करती है, वंदना ये सब काम ज़्यादा करती है, दूसरों को टोंट मारना, दूसरों को नीचा दिखाना। जैसा कि हमने देखा था कि वो संजना जब आई थी तो संजना को भी उसने नहीं छोड़ा था, कहीं ना कहीं वो संजना को भी टोंट मार रही थी, बात बात पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तुम गरीब घर की हो, तुम पहली बार देखी हो, तुम ऐसा पहली बार खाई हो, तुम ऐसा पहली बार पहनी हो। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही गंदी लग रही थी सुनने में। तो जब हम लोगों को बुरी लग सकती है तो फिर संजना को तो ऑफकोर्स बुरी लगी ही होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी मैं बात करी थी दोनों बहनों की, तो ये दोनों ही बहनें जो हैं दिखावा बहुत ज़्यादा करती हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी देखा होगा, ये लोग ब्लॉगिंग के लिए इतना दिखावा करती हैं। जैसा कि हमने देखा ननद के पैर छू रही हैं जाके, तो दिखाने के लिए छू रही हैं कि भाई देखो पब्लिक देख ले कि मैंने पैर छुआ, नहीं तो पब्लिक कमेंट करेगी। तो अगर आप पैर छू लिया था, आपने, आपको पता है कि आपने पैर छू लिया था, तो फिर आपको पब्लिक के कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब यही पब्लिक आपकी गलतियों पर कमेंट करती है तो फिर आप कहते हो कि जाने दो, हमारा जो काम है हम तो करेंगे ही, पब्लिक चाहे जो भी बोले, गालियाँ दे, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आपको ये दिखावे की क्या ज़रूरत है? जब आपको पब्लिक के कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आपको दिखावे की क्या ज़रूरत है? आप ननद का पैर छू कर दिखा रहे हो कि हाँ देख लो भाई, मैं पैर छू रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ। पूजा पाठ करते समय भी इन लोगों का पूरा ध्यान फोकस कैमरे पे रहता है कि भाई कैमरा वाला सही से दिखा रहा है कि नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं। तो इन लोगों की व्लॉगिंग में रियल जो चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, वो सिर्फ दिखावा है, दिखावटीपन है, लोगों को अपने फेवर में करना, अपनी अच्छी चीज़ें दिखाना। तो ये सब इन लोगों का काम है। और इतना सब करने के बाद, इतनी गालियाँ सुनने के बाद यही लोग आ जाते हैं लोगों को दिखाने कि हम अपने रिश्ते कितने अच्छे से निभाते हैं। तो लोग भी आपकी व्लॉगिंग देखते हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, सब समझते हैं कि आप किसके साथ अपना कौन सा रिश्ता क्यों निभा रहे हो, कैसे निभा रहे हो और किस वजह से निभा रहे हो। तो इस समय जो इनका ननद प्रेम जो है, दोनों बहनों का ननद प्रेम है, वो किस लिए झलक रहा है, किस लिए उमड़ रहा है इतना, लोगों को दिखाने के लिए या फिर कोमल को दिखाने के लिए, कोमल को जलाने के लिए, कोमल को ज्ञान देने के लिए कि भाई देखो तुम भी भाभी हो, तुमको भी अपनी नंदों के साथ ऐसा रहना चाहिए। तो ये तो कोमल के ऊपर डिपेंड करता है कि कोमल कितना ज्ञान लेती है और कितना अपनी नंदों का रिस्पेक्ट करती है। तो यहाँ पर मैं वंदना को बोलूँगी कि जो तुम करती हो, जो भी काम, ये जो पोक करने का काम, टोंट मारने का काम, ये बंद कर दो। क्योंकि जब अगला बंदा जो कोमल है वो जब जहर उगलती है तो फिर आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, फिर आप उसकी कमियां गिनाने लगते हो, ज्ञान देने लगते हो। तो कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। आप पहले अपनी कमियां देखो कि आप क्या करते हो जिसकी वजह से वो जहर उगलती है। क्योंकि देखो, हमने देखा है कि बिना कुछ वो सुने या फिर देखे वो नहीं कुछ बोलती है अपने रिश्तों के बारे में या फिर ससुराल के बारे में, वो कभी कुछ ऐसा नहीं बोलती है। जब जब इस वंदना ने टोंट मारा है, जब जब इसने कुछ बोला है टाइटल के थ्रू या फिर थंबनेल के थ्रू, तब तब कोमल ने बोला है, इशारे में ही बोला है, लेकिन हाँ उसका जवाब दिया है। तो चलो मानती हूँ कोमल बदतमीज है, जवाब देती है, वो अपनी नंदों का मान सम्मान नहीं करती है, तो चलो ठीक है, आप उससे दूर रहो। क्यों, क्या ज़रूरत है उसे टोंट मारने की, क्या ज़रूरत है उसे नीचा दिखाने की या फिर किसी बात से उसको मिर्ची लगाने की।
तो बस मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप अपने रिश्तों का सम्मान करते हो तो सारे रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और कोमल आपसे छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे हर बात पर टोंट मारते रहोगे, उसको नीचा दिखाते रहोगे, उसकी हैसियत याद दिलाते रहोगे। तो यहाँ पर आप एक रिश्ते का सम्मान करना दिखा रहे हो कि भाई हम बहुत इज्जत है, हम बहुत इज्जत करते हैं अपने रिश्तों की, लेकिन ये बिल्कुल भी इस बात में सच्चाई नहीं है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये इन दोनों बहनों का खेल है। और प्लस इनका भाई जो है दीपक जायसवाल, उसकी तो बात ही क्या करें। वो जो बोलता है उसकी बात तो बिल्कुल भी सर के ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि उसको जब कमेंट जाता है किसी चीज़ के लिए तो वो बंदा ये बोलता है कि हाँ भाई आप लोग कमेंट करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो कर रहा हूँ करता रहूँगा। जब उसकी शादी हुई थी तो वो ये बोलता था कि मैं अपनी वाइफ को सोशल मीडिया पर नहीं लाऊँगा, ब्लॉगिंग नहीं करेगी मेरी वाइफ। लेकिन जब उसने देखा कि भाई बहुत पैसा है, नाचने गाने में, तन बदन दिखाने में बहुत पैसा है, तो उसने भी स्टार्ट कर दिया, अपनी बीवी को सामने रख दिया। एक दिन मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इन दोनों बहनों की जो करतूतें हैं, जो ज्ञान है, वो अच्छा होगा कि ये दोनों बहनें अपने खुद पहले ज्ञान लें, उस ज्ञान को फॉलो करें, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें, बाहरी लोगों को ज्ञान दें। सो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई कमेंट करना हो तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।